इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर इसका पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अगर आप लोगों ने इसका पिछला एपिसोड को नहीं देखा ही तो पहले उसको देख लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उसी हॉल को देखते हैं जहाँ पर मुजान और मार आई होती है और वहाँ पर सारे मास्टर भी जमाते हैं जिनकी बीच भैया ने मुजान को अपना बेच दे दिया था। ये देखकर सारे मास्टर एकदम गुस्सा होते है कि आखिर मुजान तो नया नया यहाँ पर आया है और इतनी जल्दी से इसे बेच देना सही नहीं है। ये तो पूरे इस शेख की इज्जत का सवाल है क्योंकि ये बेच से पावरफुल इंसान को ही दिया जाता है। लेकिन अभी तो मुजान सिर्फ रिफाइनिंग लेवल की फर्स्ट रैंक पर ही है तो आखिर इसे भैया ने ऐसे बेच क्यों दे दिया। तब एक मास्टर भैया से कहता है ये पूरे इस शेख की इज्जत का सवाल है तो आखिर तुम ये डिसाइड करने कैसे दे दिया। अपना फैसला वापस लो, मुजान से वो बेच भी वापस कर लो। तो वही दूसरा डिसिपल मुजान से कहता है तुम रिफाइनिंग लेवल की फर्स्ट रैंक वाले हमारे शेख की क्या इज्जत बचाओगी, तुम तो सास में बिल्कुल बेच हो, मैं तुम्हारे बेच लेने के पिछले से बिल्कुल खिलाफ हूँ। सुन के भैया अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए सभी से कहता है आखिर तुम सबको मेरे सामने बोलने का हक किसने दिया, मैंने जो फैसला ले लिया है मैं इस पे रहूंगा और किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि मेरे इस फैसला को बदल कर दिखाए। सुनकर वो मास्टर गुस्सा हो जाता है जो मुजान को बेच के रहा था। तब देखकर मार उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। तब एक मास्टर भैया को आकर समझाते हुए कहता है ये इस पूरे शेख की इज्जत और बेइज्जती का सवाल है, इसलिए तुम थोड़ा शांत हो जाओ और शांति से इसका फैसला करो। गुस्सा करने से खुश भी नहीं होगा बल्कि गुस्सा करने से बात और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। तब वो से कहता है मुजान की फादर मेरी अच्छी दोस्त हुआ करती थी लेकिन मैं उनकी कभी भी मदद नहीं कर पाया और मुजान तो उनका एक लौता ही बेटा है, इसलिए जितनी हो सके मैं मुजान की मदद करूंगा और इसलिए मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। देखता हूँ किसके अंदर हिम्मत है तो मेरे फैसले के सामने आकर खड़ा हो सकता है। मैं अपनी पूरी जान लगाऊंगा कि मुजान को इतना ज्यादा पावरफुल बना दूंगा कि पूरे शेख में उसकी ज्यादा पावरफुल इंसान कोई भी नहीं होगा। तब एक दूसरा मास्टर भैया से कहता है तुमने एक नई आई हुई डिसिपल को ये बेच दे दिया है तो बाकी डिसिपल इसके बारे में क्या सोचेंगे। उनमें तो झगड़ा भी हो सकता है कि जब वो इतने सालों से मेहनत कर रही है उन्हें बेच नहीं मिला तो आखिर पहले दिन आई हुई मुजान को वो बेच कैसे मिल गया। इसलिए मेरे सलाह है कि हमें इमोर्टल शॉट कॉम्पिटिशन का इंतजार करना चाहिए और जब वहाँ पर एक अर्सा कॉम्पिटिशन बाकी सारे डिसिपल के बीच में होगा तब देखा जाएगा और जो उसमें जीतेगा उसे बेच दिया जाएगा। और इस कॉम्पिटिशन में हम ये भी देख सकते हैं कि मुजान के पास कितनी पावर है, अगर वो सास में इस बेच को लेने के लायक होगा तो वो इस कॉम्पिटिशन में जीत जाएगा और वहाँ सारे डिसिपल को हरा देगा तभी उसे पूरी इज्जत के साथ में बेच दिया जाएगा और इस चीज की वजह से बाकी सारे डिसिपल में झगड़ा भी नहीं होगा। तभी सुनकर बाकी सारे डिसिपल कहते हैं कि ये फैसला तो बिल्कुल सही है, हमें इस फैसला को ही मानना होगा। मुजान को उनको कॉम्पिटिशन लड़ाया जाए, अगर वो कॉम्पिटिशन में जीत जाता है तो वो बेच बिल्कुल हक के साथ रख सकता है और इसे किसी को भी परेशानी भी नहीं होगा। तब वो सारे लोग मुजान से पूछते है तुम्हारा क्या फैसला है इस चीज पर, लेकिन भैया कहता है मैंने पहले ही बता दिया है कि जब तक मेरे सांसें रहेगी मैं सिर्फ एक ही को ही अपना डिसिपल बनाऊंगा जो कि मुजान ही होगा और मैं उसे किसी परेशानी में नहीं देख सकता, इसलिए मुझे किसी भी कॉम्पिटिशन की जरूरत नहीं है। मैंने सीधा उसे बेच दिया है तो वैसे ही वो बेच उसके पास रहेगा। लेकिन तब बाकी डिसिपल और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है कि आखिर इस भैया का तो दिमाग ही खराब हो गया है और वो लोग भी मुजान को भी बुरा वाला खेलने शुरू कर देती है। तब भैया को इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो सीधा अपनी चोर ही निकल लेती है ताकि छवि के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन बाकी मास्टर की काफी ज्यादा समझाने पर भैया अपना गुस्सा शांत कर लेते है। अब इतना ज्यादा जागरा देखकर मुजान खुद आगे आ जाता है और छवि से कहता है मेरे मास्टर ने मुझे इस शेख में लेकर आया और अपना डिसेबल भी बनाए ही मेरे लिए बुद्ध है। मैं मानता हूँ कि मेरे फादर छोर इमोर्टल थे लेकिन मुझे उनकी तरह बनने के लिए किसी की भी मदद नहीं चाहिए, नहीं किसी बेस का सहारा भी चाहिए। मैं खुद की मेहनत की मदद से एक पावरफुल डिसेबल बनकर दिखाऊंगा जिस वजह से मेरे मास्टर की इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी और किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि वो उसके सामने दोबारा से सवाल उठा सके। तब बाकी मास्टर उसकी ये बात सुनकर कहते हैं तुम्हें किसी की भी मदद चाहिए, कैसे बातें कर रही हो, तुमने तो 2 साल प्रैक्टिस की और तुम अभी से भी रिफाइनिंग लेवल के फर्स्ट रैंक पर ही हो, हम लोगों को तो तुम्हारी बच्चों से भी ज्यादा देखभाल करनी पड़ेगी तभी जाके तुम एक अच्छा कल्टीवेटर बन पाओगी, वरना तो तुम्हारे पास चांस ही नहीं है। तब मुजान कहता है मानता हूँ कि मैं रिफाइनिंग लेवल की फर्स्ट रैंक पर ही हूँ लेकिन मैंने आज रारी अपना सेकंड रैंक पूरा की है और अब मैं रिफाइनिंग लेवल की सेकंड रैंक पर हूँ। तभी देखकर बाकी सारे मास्टर एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर मुजान के अंदर कितनी हिम्मत है। तो अब एक मास्टर मुजान से कहती है तो ठीक है उस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हो, जो उस कॉम्पिटिशन में 9 स्टेट के अलग अलग इमोर्टल यहाँ पर जाकर जमा होगी और जो भी उन सभी से जीतेगा वैसे ये बेच दिया जाएगा। अगर तुम हमारे शेख की और अपना मास्टर की इज्जत बचाना चाहते हो तो तुम्हें उस कॉम्पिटिशन में जीतना होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उस कॉम्पिटिशन को जीत पाओगी, हमारे शेख की इज्जत बर्बाद कर देगा। ये सुनकर भैया को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है लेकिन वो भी अपना गुस्सा शांत किया होता है। तो मुजान उससे कहता है तो ठीक है देख लेना, मैं उस कॉम्पिटिशन में हिस्सा भी लूंगा और उसे जीत कर भी दिखाऊंगा जिसके बाद मेरे मास्टर की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और तब मैं पूरे हक के साथ
उससे अपना बेस वापस ले सकता हूँ। तब उसकी ऐसी बातें सुनकर बाकी मास्टर हंसने लगता है कि एक ही सिकम का इंसान नहीं, और बातों देखो कितनी ज्यादा बड़ी बड़ी करता है। लेकिन तब मुजान मार के साथ वहाँ से जाने लगता है और उसे जाते हुए देखकर एक मास्टर कहता है ए और छोर इमोर्टल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेगा, देखता हूँ मैं कैसे कर पाते हैं। अब मुजान एक जगह पर बैठा होता है। अब उसके पास बुया आता है जो उसे कहता है मैं अभी खुश जरूरी काम से जा रहा हूँ, जब तब तुम्हारी देखभाल खिंगू करेगी। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुमने कितनी शांति से उन मास्टर के सवालों का जवाब दिया था और तुम्हें उनकी बातों का जरा भी गुस्सा नहीं आया। तो मुझे पूरी उम्मीद की तुम एक दिन अच्छे कल्टीवेटर बनकर दिखाओगी और मेरे इस उम्मीद को मत ठुकराना। जिस पर मुजान कहता है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी उम्मीद पर खड़े उतरूंगा। जिसके बाद भैया वहाँ से चला जाता है। अब मुजान खिंगू की एकदम खरीब आ जाता है, जिसे देखकर खिंगू छुर मार रही होती है कि आखिर मुजान यहाँ पर क्या करने वाला है। तब मुजान उसे एक स्पिरिचुअल फील देता है, जिसे देते हुए कहता है कि इसे खा लेना, इसे तुम्हारे कल्टीवेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी और मुझे तुम्हारे किसी और काम के लिए जरूरत नहीं है। बस मेरे खाने पीने का ध्यान रखना और मेरे लिए अच्छे से अच्छे खाना बनाओ। तो सुनकर खिंगू खुश हो जाती है और उसके लिए अच्छा खाना बनाने के लिए चली जाती है। अब मुजान एक जगह पर आकर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है ताकि वो अपना रिपेयरिंग लेवल से हटकर स्पिरिचुअल गैदरिंग लेवल पर पहुंच जाए, ताकि उसके पास भी कोई पावरफुल स्पिरिट होगी। थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद वो ये महसूस करते है कि अभी की कल्टीवेशन पावर पहले से ज्यादा है और इस तरह से कल्टीवेट करके मैं जल्दी से पावरफुल कल्टीवेटर बन सकता हूँ। अभी वो बार मार आ जाते हैं, जिसने उसके लिए एक स्पेशल बोतल लाई थी जिसे पीने के बाद मुजान का कल्टीवेशन और जल्दी से बढ़ सकती है। अभी वो बार खिंगू भी आ जाती है जो मुजान के लिए खाना लेकर आई थी। तब मार और खिंगू एक दूसरे को देखकर एकदम से ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर मुजान के साथ क्या कर रही हो। ये देखकर मुजान वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो किसी की तरफ भी अपनी शायद नहीं लेना चाहता था ताकि किसी में और ज्यादा जाकर न बढ़ जाए। तब वो दोनों लोग मुजान को अपनी खास चीजों बना करती थी ताकि जो चीज उसे अच्छी लगेगी मुजान उनको वो सही खाएगा, लेकिन दोनों को ये बुरा न लगे मुजान सारी चीज खा लेती है। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है। अब कुछ देर बाद मुजान दोबारा से अपना कल्टीवेशन शुरू कर देती है। जहाँ उसे कल्टीवेशन करते हुए देखकर खिंगू सोच रही होती है कि काफी टाइम से मुजान अपना कल्टीवेशन कर रही है, लेकिन अभी तक उसने अपनी रिफाइनिंग लेवल को पूरा नहीं किया। तो उसे स्पिरिट गैदरिंग लेवल पर पहुंचने के लिए कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो वो यहाँ मुजान को देखती है जो कल्टीवेशन करते हुए इस जगह पर पहुंच गया होता है जहाँ पर गैदरिंग स्पिरिट टेबलेट होती है। वो यहाँ पर एक ही थे कि आखिर मैंने अपनी रिफाइनिंग लेवल को पूरा कर लिया और मैं अब स्पिरिट गैदरिंग लेवल पर पहुंच चुका हूँ। इसके बाद मैं अपनी पास किसी भी स्पिरिट को रख सकता हूँ और जब भी मैं उसे समन करूंगा वो मेरे पास आ जाएगी और किसी भी पैड में मेरी लड़ने में मदद करेगी। और उसकी इतना कहते ये एपिसोड भी बार एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट एपिसोड भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे से जरूर से कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड कर आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।